बड़ी खबर आई पंजाब के मानसा से, जहां पर पंजाबी पॉप स्टार सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी है। कोई आम घटना नहीं है। 30 से ज्यादा गोलियां इस हमले में हमलावरों ने चलाई और जो गाड़ी, जिस गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला सवार थे, उसके ऊपर 17 गोलियों के निशान पाए गए हैं और मौके पर ही कहा जा रहा है उनकी मौत हो गई। हालांकि जो खबरें आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि अस्पताल लाने पर उनको मृत घोषित किया गया। हमारे साथ हमारे सर हैं मुनीश जी, ये बताएंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम है, इसके बैकग्राउंड की क्या स्टोरी है, क्या राइवलरीज थी और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है, जो ये हमला हुआ है। सिद्धू मूसेवाला ने मुकुंद जिस कम समय में नाम बनाया था पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम था। और ये जो राइवलरी आप बात कर रहे हैं कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जो राइवलरी है, ये राइवलरी सिर्फ सिंगर्स के बीच में आपस में नहीं होती। जब सिंगर कोई बहुत बड़ा बनने लगता है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री का पंजाब का इतिहास रहा है। इसके पहले भी जब टेररिज्म पीक पे हुआ करता था तो चमकीला, जिस तरीके से उनको मारा गया था, आतंकवादियों ने किस तरीके से गोलियों से भून दिया था उनको। उसके बाद अगर बात करें, चूंकि आपके वक्त में सरकार बदली है पंजाब में, कल ही परसों ही सिक्योरिटी जो है वापस ली गई थी। तो सिद्धू मूसेवाला कह रहे हैं कि मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री से और ये कहना चाह रहे थे कि मेरी सिक्योरिटी जो है वापस ना ली जाए, मेरी जान को खतरा है। आपको बता दें 2019 में भी स्टेज पर हमला किया गया था, जिसके बाद 2020 में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। उसके बाद गौंडर ग्रुप, जो पंजाब का बड़ा गैंगस्टर ग्रुप है, उसकी तरफ से भी लगातार मूसेवाले को धमकी दी जाती थी कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है मुकुंद। गौंडर ग्रुप का ये कहना कि जल्द से जल्द शादी कर ले। पंजाबी में एक पूरा पोस्ट उन्होंने डाला था सोशल मीडिया पे कि जल्द से जल्द अपनी तू शादी कर ले ताकि तेरे परिवार को एक जो है मतलब तेरा बच्चा संभाल सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लगातार उन्हें धमकियां मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है तो ये सिक्योरिटी का बड़ा एक मसला है, क्योंकि अभी जैसे जो रिएक्शंस आ रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस, उसमें भी ये बातें खुल के सामने आ रही है और ये सच में शॉकिंग है, क्योंकि एक दिन दो दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी ली गई और उसके बाद ही ये हमला हो गया। बिल्कुल सही कहा मुकुंद। एक चीज और बताना चाहेंगे, जिस तरीके से इनकी माँ के बारे में बताना चाहूंगा कि वो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, सरपंच हैं गांव की, मूसेवाला गांव जो उन्होंने अपने नाम के साथ लगा रखा था। क्योंकि ये कांग्रेस के चुनाव लड़ने के बाद कई कांग्रेस के नेता भी इनसे खफा थे कि कहां से एकदम से पैराशूट से लैंड हुए, और कहते हैं कि इसीलिए चुनाव हारने की बड़ी वजह यही थी। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद अगर मूसेवाला 50,000 के करीब वोटों से चुनाव 63,000, मोर देन 50,000, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो लेकिन वो तो बात अलग थी। लेकिन जो सिद्धू मूसेवाला की फैन फॉलोइंग है, पंजाब नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई दोस्तों के फोन आते थे कि वो कई घंटों तक ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, उनके शो का इंतजार करते थे। तो ये तो रही बात। लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला कभी भी ऐसे शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन जिस तरीके से हमलावरों ने गोलियां चलाई हैं मुकुंद, लगातार जो गोलियां चलाई गई हैं और निशाना बनाया गया उनके साथ, कहते हैं कि 2 लोग और भी थे, 3 लोग थे गाड़ी में, जिसमें से 2 घायल हैं, क्रिटिकल हैं और मूसेवाला की डेथ हो गई है। और ये जो गाड़ी, जिस गाड़ी में वो सवार था, उस गाड़ी की हालत देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता कि वो हमला कितना बड़ा था। अच्छा, इस जो राइवलरी, जैसे इनकी सिंगर्स के साथ 2 फेमस राइवलरीज रही हैं। एक तो इनकी कंटेम्प्रेरी है करण औजला, उनके साथ भी काफी इनका बीफ चला, डिस किया इन दोनों ने एक दूसरे को। एक बब्बू मान है, काफी सीनियर हैं, उनके साथ भी काफी इनका राइवलरी। तो सिंगर्स की राइवलरी ये होता है कि एक जूनियर सिंगर आया, बहुत जल्दी से आगे बढ़ गया। लेकिन मुकुंद, सिंगर्स कभी एक दूसरे का मींस ऐसा नहीं होता कि मर्डर करवा दे। या तो कोई गैंगस्टर इसके पीछे है, या कोई ऐसा संगठन है जो पंजाब के हालात खराब कराना चाहता है कि नई नई सरकार बनी है। हाल के दिनों में पंजाब में कई ऐसे हमले हुए हैं। जो अभी जो पुलिस जो इंटेलिजेंस के ऊपर जो मोहाली के अंदर जो हमला किया गया था, पंजाब पुलिस के अंदर जो रॉकेट के थ्रू हमला किया गया था, तो कुल मिला के पंजाब के हालात खराब करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। क्योंकि शायद जो भी ये कर रहे हैं उनको पता है कि सरकार नई नई बदली है, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और सीधी होम मिनिस्ट्री की, भारत सरकार की सीधे तौर पर इस पर नजर रहती है। अगर हम बात करें कि कुछ लोग वहां पे एक्सट्रीमिस्ट मींस ऐसे लोगों को फेवर करते हैं, लेकिन वो बहुत इक्का दुक्का संगठन है, कम संगठन है। लेकिन पंजाब का सिख, पंजाब का हिंदू ये समझता है कि जो टेररिज्म का टाइम उन लोगों ने देखा है, वो टाइम दोबारा पंजाब के लोग नहीं चाहते कि आए। लेकिन जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने भी बड़े बड़े लोगों से सिक्योरिटी वापस ली, मुझे लगता है वो बड़े सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं। कांग्रेस, अच्छा, अब इससे घटना से पंजाब सरकार घेरे में तो आएगी ही, क्योंकि ऐसे सुरक्षा वापस ले ली और
सिद्धू मूसेवाला कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, कोई बहुत ऐसा भी नहीं था कि उनको कोई जानता नहीं, बहुत बड़े कलाकार थे। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ पंजाब में नहीं पूरी दुनिया में थी। उनकी हत्या इस तरीके से होना है, पंजाब सरकार को जरूर घेरे में लाएगी और उनकी टेंशन जरूर बढ़ाएगी। टेंशन कि राज्य में चल क्या रहा है। टेंशन बिल्कुल बढ़ गई है। आप पूरा ट्विटर सोशल मीडिया उठा के देखिए, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कह रही है कि जिसके ऊपर पहले हमला हो रखा हो, जिसको इतनी बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हो, उनकी सुरक्षा वापस ले लेना बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से ये दिखाता है कि सरकार को अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जल्दबाजी में फैसले लिए गए। कि आपको और एक बड़ी चीज बता दे, सिंगला जिन्होंने मूसेवाला को हराया विजय था, सिंगला मानसा से, वो खुद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनको पार्टी से एकदम से साइडलाइन हटा दिया गया है, मंत्री पद से हटा दिया गया है। लेकिन वो बात कुछ और है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने हमला किया है, बीजेपी हमलावर है, अकाली दल बादल कह रही है कि इसके लिए जो है मान सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। हालांकि अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस कहते हैं कि पुलिस ने कई टीम्स बना ली हैं, लगातार उन गाड़ियों को ट्रैक किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज सर्च किया जा रहा है कि वो कौन सी गाड़ियां थी जिसके थ्रू ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, और हमलावर किस तरीके से नफरत करते थे कि इतने राउंड उन्होंने गोली चलाई है। 30 से ज्यादा गोलियां चली हैं। अच्छा, इसमें जो 2 लोग बचे हैं जो क्रिटिकली हैं, अगर वो होश में आते हैं और आईसीयू से बाहर आते हैं तो वो भी इस केस को लेकर खुलासा कर सकते हैं कि कौन थे हमलावर, कैसे हमला हुआ और इसके पीछे कौन हो सकता है। बिल्कुल। और सिद्धू मूसेवाला की हम लोग बात ही कर रहे थे कि किस तरीके से उनके ऊपर आरोप भी लगते रहे कि गन कल्चर को पंजाब में बढ़ावा दिया गया। एक बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे विजुअल सामने आए थे कि खुद पुलिस वाले ही जो उनको गिरफ्तार कर रहे थे उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते। तो यही उसकी इस मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए थे और सिद्धू मूसेवाला ने पुलिस की ही AK-47 लेके गोलियां चलाई थी। और जो पुलिस वाले थे वो खुद सिद्धू मूसेवाला के फैंस थे। लेकिन बहुत शॉकिंग खबर है, जिसको भी पता लग रहा है कि सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं रहे, तो सारे फैंस, स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री कहा जाए, मैं खुद फैन हूँ और इस सैटरडे को उनका कॉन्सर्ट था गुड़गांव में, मैं जाने वाला था। और गुड़गांव में उनका जो होने वाला था कॉन्सर्ट, बहुत बड़ा मतलब अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन अब वो हो नहीं पाएगा। ऐसे कई देशों में लोग उनका इंतजार कर रहे थे जहां जहां उनके शोज होने वाले थे। तो इसके ऊपर आपको हम और कई तरह की कहानियां, अपडेट्स बताते रहेंगे कि कैसे पंजाबी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो सिंगर हैं उनके साथ ऐसा होता रहा है। तो ऐसे ही हम आपके सामने लाते रहेंगे और स्टोरीज हम ला रहे हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बड़े सिंगर कुलविंदर ढिल्लों की संदिग्ध परिस्थिति में, कहते हैं कि गाड़ी में ही मौत हो गई थी, बाद में कहा गया एक्सीडेंट है। ऐसे ही चमकीला के साथ क्या हुआ था, अमर चमकीला को तो स्टेज पे चढ़ के गोली मार दी गई थी। और जो धर्मेंद्र है उनके कजन थे वीरेंद्र, 80s 90s में बहुत बड़े एक्टर थे पंजाबी, उनको भी गोली मार दी। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहा जाता था, जिनका मुकुंद ने जिक्र किया, उनको किस तरीके से टेररिज्म के टाइम में मारा गया था, एक खौफ पैदा किया गया। नहीं, अभी हाल ही में परमीश वर्मा पे भी हमला हुआ था, लेकिन वो बच गए थे। उनको भी गोलियां चली थी। ISI की भी साजिश है कि किस तरीके से कुछ गैंगस्टर्स को मिलके कुछ ऐसे लोगों को मतलब बढ़ावा देकर मैसेज दिया जाए, मतलब एक आदमी को चोट पहुंचाकर पूरे देश में ये मैसेज दिया गया है। जिस तरीके से गोलियां चलाई गई हैं और कल सुरक्षा हटना, उसके बाद आज हमला हो जाना, मुझे लगता है काफी लंबे समय से ट्रैक कर रहे होंगे हमलावर जी। अब पुलिस जो जांच में जुट गई है, टीम्स बन गई हैं, सरकार भी इस पे जरूर एक्शन लेगी, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। तो अब आने वाली रिपोर्ट्स का हमें इंतजार है, जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जो गैंगस्टर्स हैं किस तरीके से। परमीश वर्मा पे भी एक अपडेट और आपको, परमीश वर्मा पे भी हमला हुआ था। विकी कौंडर ग्रुप ने सोशल मीडिया पे साफ तौर पर बताया था कि जो परमीश वर्मा हैं, जिस तरीके से हमने उनको सबक सिखाया, वो घायल हो गए थे गाड़ी चला के, वो चूंकि चले गए थे तो वो बच गए थे, लेकिन शायद इतने जो है लकी साबित नहीं हुए सिद्धू मूसेवाला। शायद उनकी गाड़ी को रोका गया और पूरे तरीके से ट्रैक किया गया था। जब उनको अपने गांव से वो आ रहे थे मूसेवाला से, और रास्ते में मानसा में उनके ऊपर गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी गई। तो और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा टाइम्स नाउ नवभारत पर। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।